बिहार एसएससी आपका 24 जनवरी आज है और लैब टेस्ट सीरीज था आपका टेक्स्ट बुक पर। मेरा भी कम मार्क्स बना है और देखिए, अगर आप किसी चीज़ को अगर आप पाना चाहते हैं तो उसके पीछे लगातार मेहनत करनी पड़ती है। आप देख रहे हैं कि मेरा ड्यूटी करते भर में भी आप अगर मेरा वीडियो लगातार देखते होंगे तो कोई भी ऐसा टेस्ट सीरीज है लाइव जो मैंने नहीं दिया है, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एलपी था, टेक्नीशियन था, बिहार एसएससी था। तो आप किसी चीज़ को अगर पाना चाहते हैं, भले ही कम मार्क्स है, जैसे मेरा देखिए इसमें कम मार्क्स आए हैं, तो क्या मैं देना छोड़ दूंगा टेस्ट? क्या मैं पढ़ना छोड़ दूंगा? ऐसा नहीं है। ये एक दिन की बात नहीं है कि आप एक दिन में इसको आप सुधार सकते हैं। इसके पीछे कई दिनों, कई महीना, कई सालों तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सारे चीज़ों पर हम बात करेंगे। इस लाइव टेस्ट सीरीज का बिहार एसएससी का लेवल कैसा था, और मैं तो आपको कहूँगा कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी का भी तैयारी करते हैं, एनटीपीसी का भी तैयारी करते हैं, या रेलवे में किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिहार एसएससी का भी ज़रूर दें, क्योंकि वहाँ का सिलेबस यहाँ का सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, दोनों का सेम है। आप बिहार एसएससी का फॉर्म डाले हैं, नहीं डाले हैं, कोई अदर स्टेट का बच्चे होंगे, तो क्या आपको लाइव टेस्ट देने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप जितना टेस्ट दीजिएगा उतना आप परफेक्ट बनिएगा। बाकी अपना जो समय आपका है कॉन्सेप्ट का, वो तो चलता रहेगा, उसमें भी आपको कमी नहीं करनी है। तो सारे चीज़ों को देखना पड़ता है। आइए हम बात करते हैं। मेरा इसमें 141 अटेम्प्ट किया गया था, जिसमें से 111 सही है, 30 गलतियां हैं, मार्क्स 414 पॉइंट कुछ बना है। बहुत ही मतलब कि कम मार्क्स बने हैं, और कम से कम ही तो 30 नंबर मेरा कम बना है, 30 से 40 नंबर। आप देखिए, आप इससे मोटिवेट होइए। वीडियो को देखते हैं ना, तो आप समझिए, ऐसा नहीं कि मैं वीडियो ऐसा ही लोड करता हूँ आपको, मैं ऐसा नहीं कि पैसे कमाने के लिए भी ऐसा कर रहा हूँ। यूट्यूब उतना पैसा नहीं देता। मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारे के कमेंट भी था और फ़ोन भी आया था कि यूट्यूब से कितना कमाते हैं। आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसमें क्या झेलना है, नहीं करना है। बस एक जो यूट्यूब का कोई बोलता है कि फैमिली है, और सच्चाई में अब पता चलता है कि यूट्यूब से जो लगाव होते हैं वो कैसे महसूस करते हैं लोगों। बात करेंगे, लेकिन आइए हम इस पर पहले बात करते हैं। इसमें देखा जाए तो अभी का, चाहे वो मैथ हो, अभी का चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीके हो, चाहे करंट अफेयर, चाहे साइंस हो, इसमें सारा का लेवल जो रह रहा है बिहार एसएससी में भी, वो सभी में अच्छे लेवल का रह रहा है, सारे अच्छे लेवल का रह रहा है। और इस टेस्ट में अगर हम बात करें, इस टेस्ट में अगर हम बात करें तो जिसका भी 450 मार्क्स के अराउंड में आया होगा, जिसका भी आए, जैसे मेरा नहीं आया, तो जिसका भी 450 मार्क्स आएगा, मैं अपने मार्क्स को देखकर कभी नहीं बोलता हूं कि मेरा इतना मार्क्स आया, इतना ही आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अनुमान लगता है जब मैं टेस्ट देता हूं कि इतना मार्क्स रहना चाहिए, भले मेरा गलती हो जाए ज़्यादा या जो कुछ भी हो, या मेरा मार्क्स ज़्यादा चलाया, तभी मैं कहता हूं कि जो बच्चे एग्जाम टेस्ट दे रहे हैं उसको कितनी मार्क्स तक रहना चाहिए। मैं अपने मार्क्स देखकर कभी नहीं बोलता हूं। तो जिसका भी 450 मार्क्स इस टेस्ट लाइव में अगर आया है तो आपका अच्छी मार्क्स माने जाएंगे। बाकी इससे ऊपर किसी का 480 भी गए होंगे, किसी का 500, किसी का 500 प्लस भी गए होंगे, ऐसे भी होंगे, क्योंकि जिसकी तैयारी है उसके मार्क्स आएंगे ही आएंगे। आप मेरा देख रहे होंगे कि मेरा अभी जो तैयारी है, मैं आपको वास्तव में बता रहा हूँ, 70% है, 70%। आप देखिएगा, कोई भी हम देते होंगे तो, चाहे एनटीपीसी के देते हैं तो 74, कभी 76, ग्रुप डी का देते हैं तो 78, कभी 76, कभी 75। आप देखते होंगे कभी बिहार एसएससी का देते हैं तो कभी 440, कभी 465, कभी 430। मतलब आप क्या देख रहे हैं कि 414 मेरा आया है, इसका मतलब है कि 70% है। 150 का आप 70% निकालिएगा तो कितना होगा? 105, मतलब 420 आ रहा। तो इसके अराउंड में है कि नहीं है? तो मेरा जो मार्क्स बन रहा है अभी 70%, चाहे वो रेलवे का हम दे, चाहे बिहार एसएससी की। अब इसी को हमें करना है 80% प्लस, चाहे 70% हो, 71%, 72%, 76%। ये सब मार्क्स आपको यहाँ तक बढ़ाने में एक दिन की बात नहीं है। आप टेस्ट दीजिएगा तो आपको पता चलेगी यहाँ गलतियाँ हुई है, इस चीज़ को सुधारना है।
मैथ में ही पोर्शन में गलत हुआ है, इसको वीडियो देखना है। रीजनिंग में यहाँ गलत हो रहा है, इसको देखना है। करेंट अफेयर्स गिर रहा है, साइंस का गिर रहा है। अगर ये सब पता चलते जाएगा, टेस्ट देते जाइएगा, उसको सुधारते जाइएगा, तो आपका एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपका जो मार्क्स अभी कम बन रहे होंगे वो मार्क्स आपका 80% तक आने लगेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। अब कोई अभी से ही सोचेंगे, परेशान रहेंगे कि सर मेरा तो 60% ही आ रहा है, 65% आ रहा है, क्या करें नहीं करें, तो ऐसे करने से कुछ नहीं होंगे। मार्क्स कम आता है, आने दीजिए। मेरा काम है सिलेबस को पढ़ना। जो मेरा टारगेट एक दिन का रहता है कि मैं एक दिन में, अभी बिजी इतना शेड्यूल मेरा रहता है, मतलब कि ड्यूटी का जो बिजली शेड्यूल है, मतलब कि 8 घंटे उधर देना ही देना है। बाकी अब जोड़ लीजिए 16 घंटे में भी 8 घंटा सोना भी है। ये 8 घंटे में मेरे को 3 सब्जेक्ट पढ़ना निश्चित है डेली। एक मॉडर्न का हिस्ट्री चल रहा, अभी तो एंशिएंट, एक आपका ज्योग्राफी का चल रहा है, और एक आपका मेरा अभी साइंस का केमिस्ट्री चल रहा है। तो जो आपका शेड्यूल है अपने जीवन में, लाइफ में, कि इसको हमको लगातार कॉन्सेप्ट को रखना है, तो उसको आपको स्किप नहीं करना है। दूसरी बात, जो टेस्ट देना है उसको स्किप नहीं करना। अगर आप ग्रुपिंग में भी देते हैं तो इसको नहीं करना है। हाँ, ज़्यादा मुसीबत आए तब स्किप करनी है। उसके बाद में जो आपका टेस्ट में गलत होता है उसके एक अलग भी से वीडियो देखना है यूट्यूब पर खोज करके कि मेरा इस पोर्शन को गलत हो रहा है, इसको हम देख लेते हैं। तो उधर भी आपका कॉन्सेप्ट भी चल रहा है, डेली का वीडियो, टेस्ट भी लगा रहे हैं, टेस्ट में जो गलत हो रहा है उसका भी आप देख रहे हैं। और अगर ये लगातार आप करते रहते हैं, कम से कम भी तो, अगर जिसका अभी 65% आ रहा है, 2 साल तक आप देते हैं, तो आप यकीन मानिए एक दिन आप ऐसा खड़ा होइएगा कि आपका 80% मार्क्स आएंगे। अभी मेरा 70 आ रहा है, कम से कम तो 1 मार्क्स बढ़ाने में 1 महीना लगते हैं, 71 करने में, 72 करने में, 73 करने में, 74 करने में, एक मार्क्स बढ़ाने में 70% से ऊपर आपका एक महीना, 2-2 महीना तक चला जाता है। तब जा कर के वो चीज़ें क्लियर होगी। आप हिम्मत नहीं हारिए। आप मेरा मार्क्स देखिए, क्या मेरा मार्क्स कम नहीं आता? आता है, मेरा भी मार्क्स कम आ जाते हैं। ऐसा थोड़ी कि मेरा मार्क्स हमेशा ज़्यादा रहता है। तो उस चीज़ों से सीखनी है आपको, और मेहनत आपको कभी नहीं छोड़नी है। बस इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, मेहनत कभी नहीं छोड़नी है। कितनों भी कुछ हो जाए, मेहनत नहीं छोड़नी है। बाकी मैं तो कहूँगा कि आप एनटीपीसी रेलवे का अगर तैयारी करें तो आप बिहार एसएससी का जरूर दें। आप किसी भी स्टेट का बच्चा है तो ज़रूर दें, चाहे वो आप यूपी से हो, महाराष्ट्र से हो, राजस्थान से हो, कहीं से भी हो, क्योंकि बिहार एसएससी का जो बिहार में है और इसका दोनों का सिलेबस सेम है, सेम टू सेम है। बस इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। तो चलिए, बाकी अपना मार्क्स कमेंट करके बताइएगा। जो भी आपको समस्या है कमेंट में पूछिएगा, मैं रिप्लाई 99% का देता हूँ। बाकी किसी का ज़्यादा समस्या होती है तो फ़ोन करके आप शाम को 5 बजे से पूछ सकते हैं। तो यही है। बाकी आप मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। सिलेक्शन आपका ज़रूर होंगे, एक दिन एक दिन ज़रूर होगा। जब मार्क्स आएगा तो सिलेक्शन काहे नहीं होंगे, बस इस चीज़ को हमें सोचना और कुछ नहीं सोचना कि मार्क्स आएंगे तो सिलेक्शन होंगे ही होंगे। चलिए, फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।